नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत की। बता दें कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सत्ताधारी कांग्रेस फिर से सत्ता पर काबिज होने और विपक्ष सत्ता में वापसी की तैयारियों में अभी से जुट गया है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के दौरों पर भी सियासत जारी है। बीते 3 महीने में दर्जन भर से ज्यादा केंद्रीय मंत्री प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं और वहीं केंद्रीय मंत्रियों के दौरों को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू है। कांग्रेस केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को महज राजनीतिक गतिविधियों में गति लाने की कोशिश बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से सरकार घबराई हुई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में खासकर आकांक्षी जिलों में अपने विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नहीं आ रहे हैं, प्रशासनिक कार्यों के लिए नहीं आ रहे हैं। संघीय ढांचे में जो केंद्र का दायित्व होता है राज्य के प्रति, उस दायित्व को पूरा करने नहीं आ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये सारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में गति लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। मैं नहीं पूछूं कि मनरेगा के पैसे साहब क्या क्या कर रहे हो, काहे को सवाल, लेकिन मैं जान तो लूं कि जो पैसा क्यों नहीं ले रहे हो। अब मनरेगा जो 100% 95% भारत सरकार का है, उसमें खर्च कर रहे हो, ये जो तो वही सब जानूंगा ना। गुजरात मॉडल फेल हो चुका है, तो छत्तीसगढ़ मॉडल किस प्रकार से काम कर रहे हैं, यहाँ कैसे काम हो रहा है वो देखने आ रहे हैं और प्रशंसा करके जा रहे हैं। गुजरात मॉडल फेल हो चुका है, तो छत्तीसगढ़ मॉडल किस प्रकार से काम कर रहे हैं, यहाँ कैसे काम हो रहा है वो देखने आ रहे हैं और प्रशंसा करके जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के दौरा से ये सरकार घबराई हुई है, क्योंकि जब यहाँ पर अपने विभाग की समीक्षा करते हैं कि हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, तो 30वां नंबर पर पानी पिलाने की हमारी जो योजना है, और हमारे जब मंत्री आके समीक्षा किए तो पूरे देश में 30वां नंबर पर है। मतलब राशि केंद्र से आ गई जल मिशन की, लेकिन राज्य के पास में पैसा नहीं है कि यहाँ टेप नल के द्वारा घरों में पानी पहुंचा सके, तो ये पर्दा खुलता है। तो ये सरकार को जब समीक्षा करती है तो पीड़ा होती है, उनके पेट में दर्द हो रही है। और केंद्रीय मंत्री आने से इनको स्वागत करना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि समीक्षा मत करे, मंत्री आए पैसा दे समीक्षा न करे, तो ऐसे कैसे होंगे। और ये समीक्षा जब हो रही है तो सरकार विचलित हो रही है। तो समीक्षा पर सरकार विचलित है, ये कहना बीजेपी का, और इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव अगले साल हैं, लेकिन अभी से दौरों को लेकर जो सियासी दंगल दिख रहा है, आखिर उसके क्या मायने हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मणि वैष्णव जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। लखन चौधरी हमारे साथ रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजकुमार राठी जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर। शुरुआत करना चाहेंगे मणि वैष्णव जी आपसे, क्योंकि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल जो है वो फेल हो चुका है और छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर उसका विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय मंत्री दौरा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आकांक्षी जिलों में जब जाकर समीक्षा कर रहे हैं उसकी वजह से सरकार में घबराहट है, क्योंकि काम जितना कहा जा रहा है उतना हो नहीं रहा। नाज़नीन जी, काम कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है इसको तो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, पूरा देश जानता है। मोदी जी जानते हैं, योगी जी जानते हैं। मोदी जी भी यहाँ की योजनाओं की तारीफ करते नहीं थकते। केंद्र से अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, वो यहाँ की योजनाओं की तारीफ करके जाते हैं। असल बात यह है कि 2023 में चुनाव है विधानसभा के, और भूपेश बघेल जी के बराबर का चेहरा, मुकाबले का चेहरा इन्हें मिल नहीं रहा है। और यहाँ की जो योजनाएं चल रही है, जल कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उनके मुकाबले की भी कोई योजना, उनका तोड़ इनके पास नहीं है। छत्तीसगढ़ मॉडल की जो बात हम कर रहे हैं, गुजरात मॉडल की बात करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे नरेंद्र मोदी जी। आज महंगाई चरम पर है, आज जो है 7.8% बेरोजगारी दर है देश में। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर केवल 0.7% है। तो कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल के
मुकाबले में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत ही सफल रहा है। भूपेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, विश्वास, विकास, सुरक्षा के साथ इस जनता के साथ बढ़ रही है, प्रदेश की जनता के साथ बढ़ रही है। तो इसी छत्तीसगढ़ मॉडल को देखने के लिए मंत्री जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं। 3 महीने में अनगिनत मंत्रियों के यहाँ दौरे हो चुके हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ मॉडल की जो तोड़ है उसको खोजने का प्रयास यहाँ के मंत्री जी कर रहे हैं, यहाँ आकर मंत्री कर रहे हैं केंद्र के। और दूसरी बात, इससे एक बात यह भी स्पष्ट होती है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई योग्य नेता नहीं है जो भूपेश बघेल जी के सामने खड़ा हो सके, उनका मुकाबला कर सके और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 2023 में विजयश्री दिला सके। तो इस कारण भी केंद्र से मंत्री लगातार यहां आ रहे हैं और यहां मौके तलाश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं राजकुमार राठी या बीजेपी, पूछ लेते हैं। राजकुमार जी। जी तकवी जी, मेरे को हमारे साथी प्रवक्ता की बात सुनकर हंसी आती है। एक तरफ तो जो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में जो केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है, लगातार विभाग के विकास कार्य की जो है समीक्षा कर रहे हैं, जिससे फायदा छत्तीसगढ़ की आम जनता को मिले, इस मंशा को लेकर, इस भावना को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय मंत्री दौरा कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा नकवी जी, आवास योजना में प्रधानमंत्री जी ने 7,81,986 जो हमारी गरीब माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए पक्का मकान बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए भेजा था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा उसमें अपना कंट्रीब्यूशन, जो राज्य का कंट्रीब्यूशन है, वो नहीं देने के कारण वो 7,81,000 जो मकान थे वो वापस चले गए, जिनके स्तर पर पक्की छत बननी थी। अब वो पक्की छत नहीं बन पाएगी। ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के कारण ये जो है शोषित समाज, जो वंचित समाज है, वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया। इसी प्रकार से जो अमृत मिशन योजना है, आप देखेंगे पूरे देश में अगर सबसे कम काम कहीं हुआ है वो छत्तीसगढ़ में हुआ। 13% भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो जो हमारे जो हर घर में जो पानी पहुंचाने का लक्ष्य मोदी जी का था, वो राज्य सरकार के कारण, भूपेश सरकार के कारण नहीं पहुंच पा रहा है। मैं समझता हूं केंद्र की अनेक योजनाएं चल रही है, 210 योजनाएं चल रही है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार उसमें जो है अड़ंगा लगा रही है। उनको लेकिन राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके बारे में बात करते हुए कांग्रेस नहीं थक रही और उसके चलते अपनी पीठ भी थपथपा रही है, क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार की जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उसका फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है? देखिए, राज्य सरकार की योजनाएं आप बताइए मेरे को, कौन सी संचालित हो रही है? सारी केंद्र सरकार की योजना है कि अमृत मिशन योजना है, क्या आवास योजना है, क्या वृद्धा पेंशन योजना है? सारी योजनाएं केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार ने तो जो 36 बिंदुओं की बात की थी नकवी जी, उसमें किसी बिंदु को पूरा किया नहीं। जिन जिन बिंदुओं को लेकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, शराबबंदी की बात की, शराबबंदी आज तक हुई नहीं। 20 लाख युवाओं से इन्होंने बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरवाया, किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं। 10 लाख मैं आपका घोषणा पत्र दिखा दूंगा, आपका घोषणा पत्र दिखवा दूंगा, उसमें बेरोजगारी भत्ते की कहीं कोई बात नहीं थी। वो मेरे पास रखा हुआ है, मैं दिखा भी दूंगा, IND न्यूज चैनल को भेज भी दूंगा। 20 लाख युवाओं से इन्होंने जो है फॉर्म भरवाया था नकवी जी, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, किसानों को जो है पेंशन देने की बात की थी, और गरीबों को आवास का पट्टा देने की बात की थी, और साथ ही संपत्ति का राधा करने की बात की थी। पुलिस वालों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देने की बात की थी, वेतन की विसंगति दूर करने की बात की थी। जिन 36 बिंदुओं के आधार पर प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, मुझे लगता है लगभग और साथ ही साथ अगर देखा जाए विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की भी बात हो रही है। राठी जी, क्या लगता है अभी जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, और इस पर जिस तरीके से कांग्रेस अपना एंगल सामने रख रही है कि आप छत्तीसगढ़ राज्य के मॉडल को एनालिसिस कर रहे हैं और इसे अन्य प्रदेशों में भी शायद इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या इसकी खूबियों पर तारीफ करते हुए अधिकारी नहीं थक रहे, तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई प्रदेश में कोई भी काम नहीं हो रहा? आरोप लगाना अपनी तरफ है, लेकिन जो अलग अलग अगर हम बात करें, कई योजनाओं को लेकर सरकार आई और उस पर बेहतर काम करने का दावा भी किया, उसमें किस तरह की कमियां आप देखते हैं, या किसी एक बात पर आपको लगता है कि सरकार ने ठीक काम किया है? देखिए नकवी जी, जितने अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर बने हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हैं, एक एक्सप्रेस वे को इन्होंने रिपेयरिंग के नाम पर वापस तोड़ा था। आज लगभग 4 साल हो गए, आज तक एक्सप्रेस वे कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका ये उद्घाटन नहीं कर पाए हैं। 1-2
ब्रिज बने रायपुर में, राजधानी रायपुर में, भाई बिल्डिंग वो भी बारिश होने पे आप बोल लीजिए, आप सुनने को तैयार नहीं है। अपने 15 ये बड़ी दिक्कत की बात है लक्ष्मी जी, कांग्रेस के लोगों में धैर्य की कमी है। जो अपनी पैसे में पैसा डाले उसी की बात करें। जब हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं मैं बीच में बोलता हूं, कमीशन खोरी करना ऐसा नहीं है। हमारी राजनीति ये है कि कैसे किसान के जेब में पैसा पहुंचे, कैसे आदिवासी के जेब में पैसा पहुंचे। अरे भाई गोधन न्याय योजना की तारीफ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। करके बात करेंगे। की सरकार ने काम किया, आप घबराए में क्यों हैं? आप घबराए में क्यों हैं? फंसे हुए आप केंद्रीय मंत्री के तौर से घबरा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप में कमी है, आपने 4 साल काम नहीं किया है, इसीलिए आप घबराए में हैं। चलिए मैं रुक करना चाहूंगी लखन चौधरी जी का। ठीक है, लौटती हूँ राठी साहब, ठीक है लौटती हूँ। आप दोनों थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, बाद में चर्चा करते हैं। लखन जी, क्या लगता है आपको, ये आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले माहौल बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है? क्योंकि जाहिर है कांग्रेस सरकार में है, वो अपनी वाहवाही को और अपनी योजनाओं के जरिए अपनी पीठ को थपथपाने का काम करेगी, जनता के बीच एक अच्छा मैसेज देने का काम जो है वो कांग्रेस करेगी। और वहीं बीजेपी क्योंकि विपक्ष में है, सत्ता में वापसी चाहती है और कमियां और खामियां छांटकर सामने लाना उनका काम है, राजनीतिक धर्म है जिसे वो निभा रही है। लेकिन ये कहना कांग्रेस का कि छत्तीसगढ़ मॉडल को एनालिसिस कर केंद्रीय मंत्री दूसरी जगह भी इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे या कर रहे हैं या करवाया जाएगा, कितना आपको ठीक लगता है? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि 10 जो आकांक्षी जिले हैं उनकी योजनाओं के देखरेख के नाम से भाजपा के नेता निश्चित रूप से पिछले 2.5-3 साल से लगातार दौरा कर रहे हैं और योजनाओं के नाम से वो अपनी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय है। और निश्चित रूप से उनको करना भी चाहिए। भाई विपक्ष में है, उनका अधिकार भी है कि सत्ता में कैसे वापसी करे भाजपा, ये उनका एजेंडा रहेगा ही, स्वाभाविक है। जहां तक बात जो है राजनीति जी की छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं उनको लेकर कितने सशंकित है भाजपा के नेता, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सशंकित नहीं है, क्योंकि उनका संगठन, भाजपा का संगठन जिस तरह से मजबूत है और आज पूरे देश में जिस तरह से 24 घंटे जो है भाजपा संगठन काम कर रहा है, उसके बदौलत लगातार एक के बाद एक राज्य जीतते जा रहे हैं। तो उसी तर्ज पर वो छत्तीसगढ़ में भी काम कर रहे हैं। रही बात छत्तीसगढ़ की योजनाओं को, छत्तीसगढ़ के जो मॉडल योजनाएं हैं उनको दूसरे राज्यों में कितना लागू करेंगे, वो जो है पूरी तरह से कहना इसलिए सही नहीं है क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग परिस्थितियां होती है। देखिए, बहुत सी योजनाओं को उत्तर प्रदेश चुनाव के समय भी चर्चा में लाया गया था, असम चुनाव के समय भी चर्चा में लाया गया था, लेकिन हर राज्य की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं। तो इसलिए सारे मॉडल योजनाओं को दूसरे राज्यों में लागू करेगी भाजपा, ऐसा भी नहीं है। भाजपा महत्वपूर्ण रूप से अपने नेताओं को इसलिए भेज रही है क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पर जो है जनता से संपर्क कर रही है और कांग्रेस की क्या क्या खामियां हैं, कांग्रेस की क्या क्या कमजोरियां हैं, लूप होल्स क्या क्या है कांग्रेस के, उन सब चीजों की भी तलाश कर रही है। और स्वाभाविक है कि कोई भी विपक्ष जो है ये करना भी चाहिए, कांग्रेस को भी दूसरे राज्यों में ये चीज करना चाहिए। जहां भाजपा शासित राज्य है वहां भाजपा को भी ये चीज, कांग्रेस को भी ये चीज करना चाहिए। तो सत्ता हासिल करने के लिए वो चाह ही रहे हैं और भाजपा तो चाह रही है कि सेंध लगाए और अगले 2023 के चुनाव में किस तरह से उसकी सीट बढ़े। तो स्वाभाविक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसमें राजनीति है, सियासत है और नाम योजनाओं का है। बिल्कुल मणि वैष्णव जी, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा, बिल्कुल ठीक कहा लखन जी ने कि असम के चुनाव के दौरान भी ये मामला गूंजा था, उत्तर प्रदेश में भी आपके यहाँ से मंत्री भी गए थे, विधायक भी गए थे, खुद मुख्यमंत्री गए थे। लेकिन ऐसा क्या संभव है कि अलग अलग राज्य में एक ही तरह की योजनाओं का संचालन हो और वो योजनाएं फिट भी हो जाएं, या फिर जरूरत है कांग्रेस को भी अलग अलग प्रदेशों में एनालिसिस करने की? क्योंकि छत्तीसगढ़ में ठीक है आप सरकार में हैं, आप बेहतर काम करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगह की अगर हम बात करें, आगामी जहां विधानसभा चुनाव है वहां के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, हर जगह जहां चुनाव होने वाले हैं वहां कांग्रेस संगठन अपनी मजबूती पर ध्यान दे रहा है और हमारा तो सीधा सीधा फंडा रहता है कि हम राजनीति नहीं करते, हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं।
छत्तीसगढ़ में जब चुनाव थे तो हमने जन घोषणा पत्र यात्रा निकाली और जगह जगह गए और लोगों की जरूरतें क्या है उसको जानने का प्रयास किया और घोषणा पत्र में शामिल किया। और सरकार में आने के बाद आपने पूरा नहीं किया। 36 वादों में से हमने लगभग वादे दोनों अपने समय पे बात करें ताकि सागर में चर्चा हो सके। राठी जी मैं आपको पूरा मौका दूंगी, अभी बहुत समय है, उनकी बात सुन लेते हैं फिर आपको मौका काम चल रहा है हो गई उस पर हम राठी जी आपको समय मिलेगा। युवाओं असल में क्या है कि भारतीय किसानों जनता को पेंशन मिल पार्टी गया, यहाँ मुद्दे के संपत्ति का दिवालिया हो गया, गुजर रही है। बोलते हैं यहाँ भूसे के ढेर में सुई की तरह 10-12 दिन आपको यही बता देता हूँ जिसमें आज तक कोई जब भूसे के ढेर में implement हाथ नहीं है। डालते हैं इनके हाथ में सुई चुभ जाती है, इन्हें चोट लग जाती है। इसी कारण इनके बाहर के मंत्री आते हैं फिर उसे सहलाने के राठी लिए। जी आपको समय मिलेगा, उनको बोलने दीजिए, अपनी बारी पर आप भी बोलिए। अरे आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है मणिवैष्णव जी, आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है क्योंकि 4 साल में आपने कुछ किया नहीं है। अगर 4 साल में आपने काम किया होता, कुल मिलाकर जनता का विश्वास हासिल किया होता मणिवैष्णव जी, बिल्कुल तो आज आपको घबराने की जरूरत नहीं थी। 2023 में सरकार आपकी जाने वाली है। साल जो मंत्री 1 साल का कार्यकाल और बचा है मणिवैष्णव सारे जी, अप्रासंगिक हो चुके हैं। 1 साल का आपका कार्यकाल और बचा है। डी पुरंदेश्वरी यहाँ की प्रभारी घूमना भी पसंद नहीं करती, उनसे दूरी बनाकर रखती है और यही कारण है कि बाहर से इन्हें मंत्रियों को बुलाना पड़ रहा है। 3-3 महीने में आप तो अपने बड़े नेताओं को जाके मिसगाइड करते हैं। कोई भरोसा नहीं है। में 400 स्थान पर भाजपा नेताओं की योग्यता पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बाहर के नेताओं को बुलाया जा रहा है दिखा दें। वो लोग आप उत्तर प्रदेश में जाके बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में फूड पार्क की स्थापना हुई है। छत्तीसगढ़ में कहां पे फूड पार्क की स्थापना हुई है? आपके राहुल जी अमेठी में सभा में बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर ब्लॉक में फूड पार्क की स्थापना हो रही है। फूड पार्क की स्थापना फूड पार्क आप दिखा दें। 4 साल का कांग्रेस का कार्यकाल हो गया है, काम शुरू हो चुका है। एक भी फूड पार्क दिखा दें हम लोग। 4 साल का कार्यकाल हो गया है। चलिए ठीक है, मणिवैष्णव जी आपसे बाद में चर्चा करते हैं, राठी जी को बोलने दीजिए। 2 साल का बकाया बोनस देने की आपने 2100 राठी जी अभी आपने युवाओं के भत्ते के संबंध में भी बात की थी। राठी जी मेरी आवाज मिल रही है? 36 में से राठी जी मेरी आवाज मिल रही है? गांधी न्याय योजना के तहत आप लोग क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी युवाओं का साथ देने की, उनका आवाज उठाने की बात कर रही है? 4 किस्त में ये दे रहे हैं। इनकी जो सरकार बनाने वाले किसान है छत्तीसगढ़ का, वो इनके शासन में खून के आंसू हो रहा है। 600 किसान अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं इनके शासन में। छत्तीसगढ़ की महतारी का जो है, राठी जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? मूल्य है वो रेप हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 5200 महिलाओं का छत्तीसगढ़ में किसी राज्य सरकार में हैसियत जो है। अब चलिए ठीक है, दोनों से सवालों का जवाब बाद में लेंगे। लखन जी का रुख करना चाहूंगी। लखन जी क्या लग रहा है, घोषणा पत्र की बार बार बात आ रही है, लेकिन 15 साल जब बीजेपी सरकार में थी बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जो अधूरी रह गई थी। बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिसमें शराबबंदी का मुद्दा भी बहुत चरम पर था और कांग्रेस ने इस मुद्दे को इसीलिए अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों के अलावा जिस मुद्दे पर सरकार ने काम किया है, जहां जनता को फायदा मिला है, चाहे वो फिर गोबर खरीदी का मामला हो या दूसरी और कई योजनाएं जिसमें किसान भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं काम जरूर हुआ है, भले उतना नहीं जितना कि घोषणा पत्र में कहा गया था? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए ये चीज तो हर कोई स्वीकार रहा है कि कांग्रेस ने 3.5 साल 4 साल 4.25 साल में काम तो किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन घोषणा पत्र की बहुत सी जो चीजें हैं जिसमें सबसे बड़ा जो एजेंडा माना जाता है शराबबंदी का, वो अधूरा है। और बहुत सारे राठी जी भी जो बहुत सारे मुद्दे जो उठा रहे थे, मैं उनसे भी सहमत हूं कि बहुत सारी जो बातें हैं और बहुत सारे काम जो है वो अधूरे हैं निश्चित रूप से। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है नाजरीन जी कि यहाँ काम भी बहुत सारा किया है कांग्रेस ने, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। और खास करके कांग्रेस का जो काम है वो ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, चाहे गोधन हो, किसान न्याय योजना हो, चाहे कर्ज माफी का हो, चाहे प्रॉपर्टी में 30% की छूट हो, बिजली बिल हाफ, बहुत सारे काम भी हुए हैं निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काम हुए हैं। लेकिन मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है केवल इतने काम के दम पर आने वाले चुनाव में जीत हासिल कर लेगी, इसकी जो है आशंकाएं भी थोड़ी सी कम होती हैं। क्योंकि देखिए कि भाजपा तो पूरी ताकत लगाकर जो है सेंध मारने की कोशिश कर रही है और चाह रही है कि उसकी सीट बढ़े कम से कम। ये अलग बात है कि 2023 अभी 1 साल बचा हुआ है और 1 साल में कभी भी देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इस समय पड़ला कांग्रेस का भारी है छत्तीसगढ़ में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसी कांग्रेस के भारी पड़ले को कम करने के लिए, भाजपा की तरफ झुकाने के लिए भाजपा के नेता लगातार दौरा कर रहे हैं ताकि
कांग्रेस की खामियों को, कमियों को, कमजोरियों को, गुटबाजियों को उजागर करके जनता के बीच में कांग्रेस की जो लोकप्रियता है उसमें किस प्रकार से कमी की जाए। और निश्चित रूप से भाई राजनीति में ये तो भाजपा का हक भी है, उसको करना भी चाहिए। स्वाभाविक रूप से वो चाहेगी कि आने वाले दिनों में उसकी सत्ता बढ़े। उस पर जवाब ले लेते हैं मणि वैष्णव जी से। और पहले मेरी एक गुजारिश है आप दोनों से, क्योंकि वक्त कम बचा है, हम एक एक करके बात करेंगे ताकि आप दोनों की बातें आ सकें और सुनने वाले समझ सकें कि आप क्या कहना चाहते हैं। पहला सवाल मणि वैष्णव जी आपसे है, जितना काम किया गया घोषणा पत्र में, जितना कहा गया था, जाहिर है उतना नहीं हुआ है, लेकिन जितना हुआ है उतना काफी नहीं है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप उसे सामने रखें कि आपकी सरकार में रहते हुए इतना काम हुआ और उसके बल पर आपको जनता वापस चुने, क्योंकि बीजेपी बराबर उन मुद्दों को तरजीह दे रही है जो पूरे नहीं हुए। ऐसे में क्या टारगेट नया कांग्रेस सेट करेगी? और दूसरी तरफ अगर बीजेपी जिस तरीके से कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका संगठन लगातार दौरे कर रहा है, बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, बैठकें कर रहा है, कांग्रेस की तरफ से ऐसा क्या हो रहा है जिसकी तरफ ये माना जाए कि आप भी जनता के उतने ही करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं? नाज़नीन जी, जहां तक वादों की बात है, हमने 36 वादे किए थे और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसमें 30 वादे हम पूरे कर चुके हैं, बल्कि उससे ज्यादा पूरे कर चुके हैं। जो बचे हैं वो बाकी पूरे कर लिए जाएंगे जल्द ही। हमारी सरकार भी बची है, खत्म तो नहीं हुई है ना। और ऐसी भी वादे हमने, ऐसे भी चीजें हमने की हैं छत्तीसगढ़ में जिसका हमने कोई वादा नहीं किया था। आत्मानंद स्कूल का वादा हमने नहीं किया था, लेकिन हमने 171 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए जो कि सफलतापूर्वक ढंग से संचालित हो रहे हैं। उसमें बेहतरीन शिक्षा सुविधा, बेहतरीन सारी सुविधाएं, पूरी सुविधा, पूर्ण आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण वो स्कूल चल रहे सफलतापूर्वक। तो काम तो हमने किया है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी मानती है, मानना नहीं चाहती ये अलग बात है। और पूरी जनता जानती है कि हमने काम किया है और हम अपने काम के दम पर जीत कराएंगे, जनता के विश्वास के दम पर जीत कराएंगे। 2023 में हम फिर से चुनाव जीतेंगे। राठी जी, क्या तैयारी रहेगी? क्योंकि थोड़ी देर पहले आप युवाओं की बात कर रहे थे, उनके रोजगार भत्ते की बात कर रहे थे। सरकार की तरफ से ऐसा वादा किया गया था, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया था और इसे लेकर बीजेपी कुछ तैयारी भी कर रही है। आप उनकी तरफ से उनका हक मांगने के लिए आवाज भी उठाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि यूथ को टारगेट करने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी प्रदेश में? देखिए, यूथ तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। 20 लाख युवाओं से इन्होंने बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरवाया, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की। और सबसे ज्यादा नकवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी जो माताएं बहनें हैं, शराबबंदी के नाम पर कांग्रेस को वोट देने का काम की। क्योंकि घर में कोई शराब पीता है, क्या वो देवर हो, जेठ हो, ससुर हो, पिता हो, पति हो, बेटा हो, तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिला होती है। महिलाओं ने शराबबंदी के वादे के आधार पर कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन आज तक शराबबंदी नहीं हुई। मैं समझता हूं महिलाओं को इस सरकार ने चला, युवाओं को इस सरकार ने चला, किसानों को 1500 रुपए वरिष्ठ किसानों को पेंशन देने की बात कांग्रेस ने की। भी क्योंकि हमने इसी सब्जेक्ट पर बात की है, जब आप सरकार में थे, बीजेपी सरकार में थी, तो शराबबंदी के मुद्दे पर लखन जी भी इस बात पर अग्री करेंगे कि इस मामले पर तो आप भी सरकार में रहते हुए फेल हुए थे। अब कांग्रेस ने ये दावा किया, कांग्रेस ने ये वादा किया, आप ये कह रहे हैं उसे पूरा नहीं किया। हालांकि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए कुछ सर्वे करवाए और जिस तरीके से आबकारी मंत्री या दूसरे मंत्रियों ने कहा कि हम अभी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाके एनालिसिस करेंगे, कहीं पर ऐसी संभावना नहीं दिख रही जहां पर बंद हो सकती हो। कुछ चरणबद्ध तरीके से बंद करने की बात की, बंद नहीं हुई, ये सही बात है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर ये मुद्दा बीजेपी टारगेट करेगी तो जनता वापस आपको चुन सकती है या आप पर भरोसा कर सकती है? देखिए नकवी जी, शराबबंदी की जहां तक बात है, आपको बताना चाहूंगा, कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के बच्चों को दूध मिला नहीं मिला, घर घर जो है होम डिलीवरी, साल में शराब घर घर होम डिलीवरी शराब पहुंचाने का काम कांग्रेस सरकार ने करा। आप देखेंगे पूरे प्रदेश के कोचियों को आप रुकिए, उन्हें बोलने दीजिए, फिर आपकी भी बारी आएगी। मणि वैष्णव जी रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। छत्तीसगढ़ बना दिया है नकवी जी, 4 दिन में रायपुर राजधानी में 4 दिन में आप बात को इधर-उधर भटकाइए। 4 हत्याएं हो चुकी है, प्रदेश में कानून का राज नहीं है, लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार
बलात्कार हो रहा है, लगातार चाकूबाजी हो रही है, प्रदेश में कानून का राज नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, मैं समझ गई सवाल का जवाब तो नहीं आ पाएगा, आप दोनों नहीं दे पाएंगे। लखन चौधरी जी से आखिरी सवाल, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। लखन जी, मुद्दा अगर शराबबंदी पर अगले साल विधानसभा चुनाव में गरमाता है तो ये जाहिर है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दलों पर जनता के पास भरोसा करने के लिए शराबबंदी करेगा। कोई ऐसा कोई पैमाना नहीं होगा, लेकिन अगर कोचिया बढ़े हैं, अगर घर घर शराब की डिलीवरी हुई है तो इस मामले पर कांग्रेस बीजेपी से भी 2 कदम आगे निकलती हुई नजर आती है। हालांकि सरकार शराब बेचेगी ये बीजेपी के कार्यकाल में भी हुआ था, तो क्या आपको लगता है कि ये मैटर जो है उतना सेंसिटिव नहीं रहने वाला है? कुछ और मुद्दे खोजने होंगे अगले घोषणा पत्र के लिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि शराबबंदी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। भाजपा 15 साल में नहीं कर पाई तो कांग्रेस से 5 साल में उम्मीद कैसे करेंगे? और जनता जानती भी है इस चीज को नाजनीन जी। शराबबंदी बिल्कुल एक कांग्रेस के लिए गले की फांस है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा बिल्कुल चुनाव में नहीं रहेगा। चलिए, वक्त की कमी है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन देखना होगा कि सियासी दंगल जो दिख रहा है केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर ये आगे और कितना गरमाता है, और क्या इसे लेकर बीजेपी कोई बड़ा प्रदर्शन कर पाती है, क्योंकि जहां पर सियासी मामले गरमा रहे हैं वहीं पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी जुबानी जंग जो है वो तेज होती जा रही है। देखना होगा कि आगे प्रदेश में सियासत और कितनी गरमाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आवश्यक